अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मुझ पर कृपा करके आपने जो परम गोपनीय धर्म ज्ञान मुझे दिया, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। मैंने आपसे जगत की उत्पत्ति तथा उसके प्रलय के नियम विस्तार से सुने। मैंने आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी। मैंने यह भी जाना कि यहाँ का कण कण एक आपसे ही चलायमान है। आप ही इस संपूर्ण जगत के एकमात्र परम कारण हैं, और यह सब जो आप अपने बारे में कहते हैं, यह बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें अब मुझे कुछ संशय नहीं है। फिर भी आपके इस चारों ओर फैले हुए स्वरूप को समझना मेरे लिए आसान नहीं है। अतः आप बुरा ना माने तो मैं आपके ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त इस महान स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि वाकई आपके द्वारा वह स्वरूप दिखाया जाना शक्य है, तो आप अपने इस स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री कृष्ण, वैसे तो अर्जुन की बात सही ही है। यह समझ लेने मात्र से कि शरीर अलग है तथा आत्मा अलग है, आत्मा का एहसास तो हो नहीं जाता है। यह सुन लेने से कि यह पूरा जगत एक आत्मा का विस्तार है, उसका अनुभव तो नहीं ही हो जाता है। सो बात को पक्की करने के लिए अर्जुन आत्मा के चारों ओर फैले ईश्वरीय स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता है। अब वैसे तो यह मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि स्वयं आत्म साक्षात्कार किए बिना सर्वव्यापी परमेश्वर का अनुभव किया ही नहीं जा सकता है। सत्ता और संपत्ति तो बांटे जा सकते हैं, परंतु अनुभव थोड़े ही विरासत में दिए जा सकते हैं। ऐसा संभव होता तो मैं पूरे संसार को कृष्ण बना चुका होता। अब सवाल एक ही है कि शक्य हो या ना हो। मेरे पास तो अर्जुन को मेरे विश्व स्वरूप के दर्शन कराने के अलावा दूसरा उपाय ही कहाँ है, क्योंकि वह तो वैसे ही युद्ध से भागने की फिराक में बैठा है। ऐसे में मेरा यह इनकार उसे युद्ध से भागने का बहाना दे देगा। वह तुरंत कहेगा कि क्योंकि मैं आपके विश्व स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाया, सो स्वयं को आपके कहने पर भी युद्ध करने हेतु राजी नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा हुआ तो कौरवों की जीत की संभावना सुदृढ़ हो जाएगी। अब अटल युद्ध में वह मौका तो लिया ही नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे कृष्ण ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। मेरे लिए ऐसा क्या है जो संभव नहीं है। मैं उसे भले ही अपने विश्व स्वरूप का अनुभव नहीं करा सकता, परंतु उसे सम्मोहित करके भ्रम तो डाल ही सकता हूँ। जीवन भर सबको सम्मोहित करके ही तो मैंने अपना काम निकलवाया है। बचपन से ही व्यक्तिगत से लेकर सामूहिक सम्मोहन ही तो करता आ रहा हूँ। आपको तो मालूम ही है कि बचपन में पूरा वृंदावन किस कदर मुझसे सम्मोहित था। मेरे सम्मोहन में गोपियों के हाल क्या हुए पड़े थे, यह किससे छिपा है। और आज भी आर्यवर्त का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ मेरे सम्मोहन की तूती नहीं बोली जा रही है। सो अर्जुन को पूरी तरह से सम्मोहित करके उसे विश्व दर्शन कर लिए जाने के भ्रम में डाला ही जा सकता था। बस मनुष्य जाति के इतिहास का पहला संपूर्ण सम्मोहन मैंने कर दिया। थोड़ा सा सम्मोहन की प्रक्रिया को समझ। मनुष्य के पास दो प्रमुख शक्तियां हैं, एक है उसका मन तथा दूसरे हैं उसके बुद्धि अहंकार। सम्मोहन का अर्थ है मनुष्य के बुद्धि अहंकार को सुप्त कर देना। एक बार मनुष्य के बुद्धि अहंकार सुप्त कर दिए तो वह नेचुरल हो जाता है। उससे दो चीजें संभव हो जाती है। पहला तो इससे उसके भीतर का वास्तविक स्वरूप पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, क्योंकि तोड़ मड़ोड़ कर सब कुछ समझने और समझाने वाले बुद्धि अहंकार सम्मोहित किए जाने पर कार्य करना बंद कर देते हैं। और ऐसे में आप ना सिर्फ मनुष्य को जो कुछ भी दिखाना चाहते हैं वह उसे दिखा सकते हैं, बल्कि जो कुछ भी उसे समझाना चाहते हैं वह समझा भी सकते हैं, क्योंकि इस क्रिया में भी बाधा पहुंचाने वाली बुद्धि सम्मोहन के समय कार्य नहीं कर रही होती है। सो कुल मिलाकर कहूं तो अर्जुन ने तो अपनी तरफ से मुझे दुविधा में डाल ही दिया था, परंतु मेरी चतुराई ने इसे भी एक मौका बना लिया, क्योंकि अब मैं उसके भीतर को भी प्रकट करवा दूंगा तथा उसे मेरे विश्व स्वरूप का एहसास भी करवा दूंगा। इससे मुझे तो सीधे फायदे होंगे। एक तो उसकी छिपी इच्छा के साथ साथ उसके वर्तमान भय की गहराई का भी पक्का अंदाजा हो जाए, और दूसरा यह कि विश्व स्वरूप देखते ही वह पूरी तरह से मेरे वश में आ जाए। तो शुभ कार्य में देर क्या करना। मैंने तक्षण उसकी आंखों में झांक उसके बुद्धि अहंकार सुप्त कर दिए, और उनके सुप्त होते ही मैंने कहा कि अब तू नाना प्रकार के तथा नाना प्रकार की आकृति वाले मेरे अलौकिक स्वरूप को देख। इसमें अब तू शास्त्रों में वर्णित आदित्यों, वस्तुओं, रुद्रों तथा अश्विनी कुमार व उनके पुत्रों के पहले ना देखे हुए आश्चर्यमयी रूपों को देख। अब क्योंकि यह सब शास्त्रों में अर्जुन ने पढ़ा हुआ है, इसलिए सम्मोहित अवस्था में यह सब उसको दिखाना बड़ा आसान है। इसके तुरंत बाद मैंने कहा कि और भी मेरे विश्व स्वरूप में जो कुछ भी तू देखना चाहता है वह देख। यहाँ यह भी समझ लेना कि सम्मोहन में
भी मैं उसे वही दिखा सकता हूँ जिसकी कोई ना कोई कल्पना पहले से उसके भीतर है। कोई नई कल्पना करवा पाना सम्मोहन के बस में नहीं, लेकिन मैंने चतुराई पूर्वक आदित्यों से लेकर अश्विनी कुमार तक की बात करके उसे दिशा पहले ही दे दी। फिर कह दिया कि जो कुछ भी तुमने आत्मा परमात्मा के बारे में सुन रखा है वह सब देख। अब सम्मोहन में उसी की कल्पना उसी के मन में साकार होनी थी, मुझे तो सिर्फ मार्ग दिखाना था और जो मैं दिखा चुका हूँ। बस उसके तुरंत बाद मैंने कह दिया कि इसके अलावा भी तू जो कुछ देखना चाहता है वह देख। मेरे यह कहने से अब वह अपने मन में छिपी इच्छाओं को साकार होते देखेगा। अब वह इस संदर्भ में क्या क्या देखता है उससे उसका वास्तविक भीतर प्रकट हो जाएगा। तत्पश्चात उसके बुद्धि अहंकार को पूरी तरह से सुप्त करने हेतु मैंने कहा कि हे अर्जुन, परंतु इन सबको तू अपने प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकता है, अतः उन्हें बंद कर। मैं तुझे दिव्य आंखें देता हूँ, बस अब तू आसानी से मेरे महान ईश्वरीय स्वरूप को देख पाएगा। इतना कहकर मैं चुप हो गया। अब मुझे यह सुनने की जिज्ञासा जागी थी कि अर्जुन क्या क्या देखता है। यह तो ठीक, वहाँ अर्जुन के साथ साथ संजय भी सम्मोहित हो गया। होना ही था, मेरी सम्मोहन शक्ति यूं भी बेमिसाल थी। सो अर्जुन जो कुछ भी भीतर देख रहा था वही संजय भी अनुभव करना शुरू हो गया और आश्चर्यजनक रूप से बोलना उसी ने शुरू किया। अर्जुन तो सब कुछ देखने में ही पूरी तरह से डूबा हुआ था, यानी मेरी ऐतिहासिक सम्मोहन शक्ति पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी थी। संजय, हे महाराज धृतराष्ट्र, इतना कहकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने वास्तव में अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया और उसके साथ ही अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक भुजाओं वाले दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए। सब और मुख वाले कृष्ण के स्वरूप को अर्जुन ने देखा। हे राजन, श्री कृष्ण के स्वरूप के तेज की तो चर्चा ही क्या करूं। ऐसा लगता है मानो हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए हों। वाकई इस समय अर्जुन ने पृथक पृथक संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण महाराज के शरीर में एक जगह स्थित देखा। यह सब देख अर्जुन पूरी तरह से भौचक्का रह गया और उसी मनोदशा में श्री कृष्ण से हाथ जोड़ते हुए उसने बोलना प्रारंभ किया। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, मैं इस समय बड़ा ही अचंभित हूँ। मैं आपके शरीर में देवों को तथा भूतों को एक साथ देख रहा हूँ। मुझे इस समय आपके भीतर ब्रह्मा और महादेव ही नहीं, तमाम ऋषि व सांप भी उपस्थित नजर आ रहे हैं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, मैं ना आपके अंत को देखता हूँ, ना मध्य को और ना प्रारंभ को ही। सच कहूँ तो मैं आपके मुकुट, गदा और चक्रयुक्त इस अस्तित्व को देखकर गदगद हुआ जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आप वाकई कठिनता से देखे जाने योग्य हैं और इसमें तो अब मुझे कोई संदेह ही नहीं है कि आप ही परम अक्षर ब्रह्मा हैं। आप ही इस जगत के मालिक हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। हे केशव, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश एक आप से ही प्रकाशित है। सच कहूँ तो आपके इस अलौकिक स्वरूप को देखकर तीनों लोग व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। देवता हो या महर्षि, सभी चारों ओर से आपकी स्तुति कर रहे हैं। वाकई 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, अश्विनी कुमार, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा पितरों के समुदाय तक विस्मित निगाहों से आपको देख रहे हैं। सच तो यह है कि आपके इस अनेक हाथ, जांग और पैरों वाले अत्यंत विकराल स्वरूप को देखकर मेरे समेत सभी अति व्याकुल हो रहे हैं। मैं तो आपके स्वरूप को देखकर धीरज व शांति दोनों खो रहा हूँ। मैं इस समय पूरी तरह भयभीत हो चुका हूँ। मैं तो दिशाओं तक का ज्ञान खो चुका हूँ। मेरी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। अतः हे देवों के देव, आप प्रसन्न होइए, आप नाराजगी छोड़िए। मैं तो इस समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को आपके इस विकराल स्वरूप में प्रवेश होते देख रहा हूँ। धृतराष्ट्र के पुत्रों के अलावा भीष्म, द्रोण तथा कर्ण भी उनमें शामिल हैं। मैं तो हमारे व उनके पक्ष के कई योद्धाओं को भी आपके भयानक मुख में प्रवेशते देख रहा हूँ। मुझे तो ये सभी आपके विशाल दांतों के बीच पिसते नजर आ रहे हैं। जैसे नदियां चारों ओर से समुद्र में प्रवेश पाने हेतु दौड़ती है, वैसे ही यह भी चारों ओर से आपके मुख में समाने हेतु दौड़े चले आ रहे हैं। हे संपूर्ण लोकों के मालिक, मुझे बतलाइए कि इस उग्र स्वरूप वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न हो। मैं आपको जानना और समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस समय की प्रवृत्ति को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। कृष्ण, चलो, अर्जुन मेरे ईश्वरीय स्वरूप को देखना चाहता था तो उसने देख लिया, यानी मेरा सम्मोहन पूरी तरह से सफल रहा। यहाँ यह भी समझ लेना कि अर्जुन मुझे जो बहुत मुखों वाला, बहुत सी भुजाओं वाला तथा अनेक शास्त्रों से लैस जो देख रहा है, यह वह उसी की ईश्वरीय कल्पना देख रहा है।
उसने शास्त्रों में ईश्वर के बारे में जो कुछ पढ़ा है वह उसी का विस्तार देख रहा है। यदि किसी अन्य की ईश्वर की कुछ और कल्पना है तो सम्मोहित किए जाने पर वह अपनी उस कल्पना अनुसार ही ईश्वर को देखेगा, और यदि किसी की ईश्वर के बारे में कोई कल्पना ही नहीं है तो सम्मोहित किए जाने पर भी वह ईश्वरीय स्वरूप नहीं ही देखेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य 24 घंटे अपने मन की कल्पना का ही चारों ओर विस्तार देखता रहता है, और ऐसी निद्रा में जी रहे मनुष्य को ही सम्मोहित किया जा सकता है। किसी भी जागृत व्यक्ति को कभी सम्मोहित किया ही नहीं जा सकता है। खैर, अर्जुन ने मुझ में ईश्वर देख लिया, सो अब उसके मुझ पर विश्वास ना करने का कोई कारण ना बचा। परंतु सच तो यह है कि इससे भी समस्या समाप्त नहीं हुई। अर्जुन के भयभीत मन ने एक नई समस्या खड़ी कर दी। अब तक तो अर्जुन युद्ध से घबरा रहा था, लेकिन अब मेरे इस ईश्वरीय स्वरूप को देखकर भी वह घबराना शुरू हो गया। दरअसल भयभीत मन की यही खूबी है, वह नया डर पहले पकड़ता है तथा पुराना भय बाद में छोड़ता है। यानी एक बार किसी को भय पकड़ ले तो फिर उसके उस भय को पूरी तरह मुश्किल हो जाता है। कुछ नहीं तो अंत में वह ईश्वर जो विश्वास का प्रतीक होना चाहिए उससे भी डरना शुरू हो जाता है। और यह अधिकांश मनुष्य की वह अपने भय के विस्तार में ईश्वर को भी लपेट लेता है। मैं तो वापस अर्जुन पर ही लौटा और उस बारे में यह कहना ही पड़ेगा कि मेरा उसे सम्मोहित करना पूरी तरह से सफल रहा। एक ओर जहां उसने मुझ में अपनी कल्पना का ईश्वर देख लिया, वहीं दूसरी ओर इस युद्ध को लेकर उसके मन में दबी इच्छा को भी मैं प्रकट करवाने में सफल रहा। अर्जुन जो प्रारंभ में शास्त्रों की दुहाई दे रहा था और भ्राता प्रेम जता रहा था, सम्मोहित किए जाने पर उसने खुद ही कबूल लिया कि वह सब बेकार की बातें थी। वह अब भी कौरवों के विनाश की चाह लिए ही युद्ध के मैदान में खड़ा है। तभी तो मेरे यह कहने पर कि तू जो देखना चाहता है देख, उसने मेरे विकराल मुख में ना सिर्फ कौरवों को समाते देखा बल्कि द्रोण, भीष्म, कर्ण को भी देखा। इससे उसने सिद्ध कर दिया कि वह द्रोण, भीष्म तथा कर्ण की त्रिमूर्ति से डर गया, क्योंकि तीनों श्रेष्ठ तीरंदाज हैं। यदि वे तीनों मेरे मुख में समा जाते हैं तो उसे युद्ध से कोई ऐतराज नहीं। और उसके मन की यही बात मैं पहले श्लोक से कह रहा हूँ। मैं बार बार अर्जुन से वही तो कह रहा हूँ कि तू मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत कर। तेरे मन में अब भी राज्य पाने की इच्छा छुपी हुई है। तेरा मन अब भी कौरवों का विनाश चाहता है। मैं उससे यह स्पष्ट कह ही चुका हूँ कि पकड़ी नपुंसकता के कारण तो युद्ध से भागना चाहता है, लेकिन यह गलत है और इसलिए तेरे पास अटल हो चुके इस युद्ध को करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। खैर, अब तो यह समस्या भी नहीं बची थी। अब तो अर्जुन का भय और उसकी चाह दोनों पूरी तरह से उजागर हो चुके। अब तो वह मेरे ईश्वरीय स्वरूप को भी देख चुका था। हालांकि इन सबके बावजूद समस्या अब भी समाप्त नहीं हुई। वह युद्ध करने हेतु अब भी तैयार नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अब वह मेरे ईश्वरीय स्वरूप को देखकर डर चुका था। वह सोच रहा था कि मैं ऐसे तो कैसे स्वरूप में हूँ कि चारों ओर सभी को मौत के घाट उतार रहा हूँ। युद्ध में आए सभी योद्धा मेरी दाढ़ों में पिसा क्यों रहे हैं, और कहीं इस क्रम में मैं भी ना पिसा जाऊं। और यही तो वह नहीं चाहता, तभी तो युद्ध से भागने की बात कर रहा है। तभी तो जहां कौरवों समेत इतने लोगों को उसने मेरी दाढ़ों में पिसते देखा है, परंतु अपने स्वयं को या अपने भाइयों या पुत्रों को उसने मेरी दाढ़ों में समाते नहीं देखा है। इससे उसकी चाह स्पष्ट रूप से उजागर होती है कि युद्ध में चाहे जो हो जाए, परंतु अपनी या अपनों की हानि नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि विश्व स्वरूप के दर्शन कर लिए जाने के बावजूद भी जब तक उसे दुश्मनों के विनाश की ओर अपने के सुरक्षित बचने की गारंटी नहीं हो जाए, वह युद्ध हेतु राजी नहीं होगा। इसलिए तो अंत में वे पूछता है कि आप हैं कौन जो इतने विकराल स्वरूप में प्रकट हुए हैं। कोई बात नहीं अर्जुन महाराज, अब तो बातें पूरी तरह से साफ। सो बात को उसी अनुसार आगे बढ़ाते हुए उससे स्पष्ट कहा कि सुन अर्जुन, मैं इस समय लोगों का नाश करने आया हुआ महाकाल, मैं युद्ध के मैदान में एकत्रित सबको नष्ट करने हेतु प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः हे अर्जुन, तू एक सीधी सी बात समझ की चाहे तो युद्ध करे या ना करे, ये तेरे प्रतिपक्षियों की सेना विनाश को उपलब्ध हो ही जाने वाली है। अब अर्जुन के वर्तमान भय को इससे बड़ा आश्वासन तो मैं दे ही नहीं सकता था। तो बात को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा कि अतएव अर्जुन, तू उठ व बेफिक्र होकर युद्ध कर, शत्रुओं को जीत तथा यश प्राप्त कर हस्तिनापुर का राज प्राप्त। ये सब विपक्षी योद्धा तो मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। तुझे तो बस अब एक निमित्त बनकर युद्ध करने का नाटक करना है, और इस नाटक के एवज में तुझे यश व राज्य दोनों मिल जाएंगे। अब यूं तो ऐसा कहकर एक तरीके से अर्जुन को तगड़ा आश्वासन ही दे रहा हूँ, ताकि उसका भय पूरी तरह से दूर हो जाए, क्योंकि
क्योंकि जब ईश्वर स्वयं कह रहा है कि वे लोग मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, तो मौका लेने में क्या बुराई है। परंतु इस बात का एक और पहलू भी है, और वह यह है कि यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैं तो प्रकृति के तमाम रहस्यों का ज्ञाता हूँ, तो मैं अहंकार व प्रकृति के तालमेल को भी जानता हूँ। प्रकृति सिर्फ अहंकार की शत्रु है। चरम सीमा पर पहुंचा हर अहंकार प्रकृति द्वारा विनष्ट हो ही जाता है, और कौरव इस समय अपने अहंकार के चरम पर पहुंच चुके हैं। जिस दिन कौरवों ने मेरे द्वारा दिए गए पांडवों को 5 गांव देकर समाधान कर लेने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, उसी दिन उन्होंने अपना अंत तय कर लिया था। वे उसी दिन कुदरत के निशाने पर आ गए थे। अतः यह हकीकत भी है कि अब अर्जुन युद्ध करे या ना करे, कौरव किसी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि कुदरत अपने न्याय के पालन हेतु एक अर्जुन पर ही निर्भर नहीं है। अर्जुन युद्ध से इनकार करेगा तो कुदरत महाराज द्रुपद के सारे कौरवों का नाश कर देगी। तभी तो मैं अर्जुन से कह रहा हूँ कि तू कुदरत का निमित्त बन जा। तू युद्ध कुदरत के लिए कर, बाकी सब कुदरत ही तुझसे करवा लेगी। मैं तो सभी से कहता हूँ कि कुदरत के निमित्त बनने का कोई मौका कभी मत छोड़ना। मनुष्य बड़ा व महान लगातार कुदरत का निमित्त बनकर ही बनता है। खैर, मैंने आश्वासन की धार और मजबूत करते हुए आगे अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, भीष्म, कर्ण व द्रोण ही नहीं, जयद्रथ मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। तुझे तो अब इन मरों को ही मारना है, और मरों को मारने में डर का क्या काम। अतः तू तमाम भयों से मुक्त हो जा। तू मेरा विश्वास कर कि तू युद्ध अवश्य जीतेगा। सो चिंता मुक्त होकर युद्ध में कूद पड़। संजय, हे धृतराष्ट्र, जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने हेतु तैयार हो जाने का सुझाव देते हुए अपनी बात समाप्त करी कि भयभीत अर्जुन दोनों हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, अर्जुन, हे अंतर्यामी, निश्चित ही चारों ओर आपके नाम, गुण और प्रभाव के चर्चे हैं। यह पूरा जगत आपका भजन कर प्रसन्नता को प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग आपसे बचने हेतु चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। महात्मा लोग सब ओर से आपको नमस्कार कर रहे हैं। यूं भी वे सब आपको नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि आप ना सिर्फ सबसे बड़े हैं बल्कि ब्रह्मा के भी आदि हैं। आप तो वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा तक के पिता हैं। आप एकमात्र सनातन पुरुष हैं। आपको मेरा भी हजारों बार नमस्कार। आपको नमस्कार हो। आपको बार बार मेरा नमस्कार हो। हे परम शक्तिशाली, आपको मेरा आगे और पीछे से भी नमस्कार हो। आप अनंत पराक्रमी हैं। आप पूरे संसार को अंगीकार किए हुए हैं, लेकिन मुझ नादान ने आपके इस प्रभाव को आज से पहले कभी नहीं जाना। मैंने हमेशा आपको अपना सामान्य मित्र ही समझा, और इसी नादानी वश मैंने हंसी मजाक में अनेकों बार आप हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार कहकर पुकारा। आप महान पराक्रमी को बिना पहचाने इस प्रकार नाम से पुकारा जाना मेरी भूल थी। यही क्यों अनेकों बार मैंने सोने तथा खाने को लेकर आपकी हंसी भी उड़ाई। अनेकों बार मैंने अन्य मित्रों के सामने आपका अपमान भी किया। अपनी उन तमाम नादानियों की आप अति प्रतिभाशाली पुरुष से मैं माफी मांगता हूँ। आप वास्तव में इस जगत के पिता हैं। आप सा प्रभावी दूसरा कोई इस जगत में नहीं है। ऐसे में आपसे बढ़कर तो किसी के होने का सवाल ही नहीं है। हे देवों के देव, मैं अपने शरीर को भली भांति आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आपकी स्तुति करते हुए मैं आपसे प्रसन्न होने का निवेदन करता हूँ। हे ईश्वर, पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के तथा पति जैसे पत्नी के गुनाह माफ करते हैं, वैसे ही मैं भी आपसे अपने तमाम अपराध क्षमा करवाना चाहता हूँ। आपके पहले ना सोचे हुए इस आश्चर्यजनक ईश्वरीय स्वरूप को देखकर एक और जहाँ मैं हर्षित हो रहा हूँ, वहीं दूसरी ओर भयभीत भी हो रहा हूँ। हर्षित इसलिए कि मेरा सखा व सारथी ईश्वर, और भयभीत इसलिए कि मैंने अनजाने में अब तक उससे कैसा कैसा व्यवहार किया है। डरता हूँ कि कहीं उसके बदले मुझे आपकी नाराजगी का सामना ना करना पड़ जाए। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि आप अपने सामान्य स्वरूप में लौट आइए। आपके इस विश्व स्वरूप को देखकर मुझे तो अब व्याकुलता पकड़ने लगी है। हे मालिक, आप प्रसन्न होइए। आप यह विकराल स्वरूप त्याग कर मेरे मित्र कृष्ण के स्वरूप में लौट आइए, क्योंकि आपको एक बार फिर अपने मित्र के स्वरूप में पाकर मुझे ढाढ़स बंधेगा। उससे मुझे यकीन हो जाएगा कि परमात्मा होने के साथ साथ सब कुछ हो जाने के बावजूद आप अब भी मेरे मित्र हैं। अर्जुन ने कमाल ही कर दिया। उसने अनजाने में मेरे ईश्वरीय स्वरूप का भी अपमान कर दिया। अब उसने एक मित्र होने के नाते हंसी मजाक में मेरे साथ
क्या व्यवहार किया, क्या मैं उसका बुरा मानूंगा और वह भी इस कदर कि उससे नाराज हो उठूंगा? कैसी बातें करता है। यही तो दिक्कत है मनुष्य की, वह ईश्वर की भी कल्पना करेगा तो भी मनोदशा के अनुसार ही करेगा। जैसे कौरवों का व्यवहार ना भूल पाने के कारण वह अनेक विनाश की कामना लिए यहाँ आ पहुंचा है, उसी तर्ज पर वह सोच रहा है कि कृष्ण भी यह सब व्यवहार ना भूल पाए तो। अरे मित्र, आपस में हंसी मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर मैं उससे कितनी बार कह चुका हूँ कि तेरा मित्र यह कृष्ण और उसका शरीर है, मैं उसके पार स्थित आत्मा हूँ, अतः किसने मेरे शरीर के साथ क्या व्यवहार किया उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। और जब मेरे जीवित शरीर के साथ किए व्यवहार का कोई महत्व नहीं, तो मेरी मूर्तियों के साथ किए व्यवहार से तो मेरा दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। खैर, मुझे अभी अर्जुन से बहस तो करनी नहीं है, बहस करने हेतु आवश्यक समय भी मेरे पास नहीं है। मुझे तो उसके सारे भ्रम तथा भय दूर करने हैं, ताकि वह युद्ध करने हेतु तैयार हो जाए, और उस हेतु मुझे उसका विश्वास ही बढ़ाना है। सो मैंने सीधे कहा कि हे अर्जुन, मेरे इस विराट रूप का आज तक उन्होंने ही अनुभव किया है जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है। बिना आत्म साक्षात्कार किए मेरा यह विराट स्वरूप देखने वाला तू पहला व्यक्ति है, और यह तुझे मेरी कृपा से नसीब हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि तू मेरा कितना प्रिय है। ऐसे में तुझे यह विचार मन में लाना ही नहीं चाहिए कि मैं तेरे किसी व्यवहार से कभी खफा भी हो सकता हूँ। हे अर्जुन, यहाँ यह भी स्पष्ट समझ लेना कि मेरा यह स्वरूप ना वेदों के पाठन से, ना यज्ञों से, ना दान और ना उग्र तपो से ही देखा जाना संभव है। यह कमाल तो मैंने तेरे प्रेम में किया है। ऐसे में मेरे स्वरूप को देखकर तुझे व्यर्थ की व्याकुलता कतई नहीं पकड़नी चाहिए, तुझे मूर्खता पूर्ण विचार भी नहीं आने चाहिए। फिर तू कहता है तो चल, तू अपने मित्र को एक बार फिर उसके सामान्य स्वरूप में देख। इतना कहते कहते मैंने उसे सम्मोहन से आजाद किया। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं फिर से सामान्य हो गया हूँ। आपका यह मित्र स्वरूप मुझे बड़ी दादस बंधा रहा है। कृष्ण, हे अर्जुन, मेरा यह जो विश्व स्वरूप तुमने देखा है उसका दर्शन अति दुर्लभ है। यहाँ तक कि देवता तक मेरे स्वरूप के दर्शन को तरसते हैं। अतः तू सोच कि मेरी तेरे पर कितनी कृपा है। अरे, तुमने जो मेरा यह विश्व स्वरूप देखा है वह ना वेदों के पठन से, ना दान से और ना ही यज्ञ से देखा जाना संभव है। यह सब तो मनुष्य जन्मों जन्मांतर से करते रहे हैं, यह सब तो मनुष्य जन्मों जन्मांतर से करते आ रहे हैं, तो भी कुछ नहीं होता। परंतु अपनी आत्मा से एकात्म बनाए रखने पर मुझे देखना तथा जानना ही नहीं, मुझ में प्रवेश तक कर पाना संभव है। हे अर्जुन, संक्षेप में कहूँ तो मुझे जानना और पाना सिर्फ अनन्य भक्ति द्वारा ही शक्य है। हालांकि मुझे जानने और पाने का एक इससे भी सरल उपाय है, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है, अतः मैं तुझसे वह उपाय भी कहूंगा। दरअसल जो पुरुष केवल मेरे लिए यानी सर्वहिताय के लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता चला जाता है, वह फिर कुछ भी क्यों ना करे, अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। अर्जुन, जब सब में परमात्मा है तो यहाँ तेरे मेरे के भेद का सवाल ही कहाँ है। फिर तो जो कुछ भी करना है वह अपने तथा सबके लिए करना है। अर्थात जो पुरुष अपने स्वयं की अच्छे से रक्षा करता है और अपने कर्मों से ना सिर्फ अपना उद्धार करता है बल्कि सर्व के उद्धार हेतु भी हमेशा तत्पर रहता है, वह पुरुष मुझे प्राप्त ही है। ऐसे महापुरुष को ना तो किसी से कोई आसक्ति होती है और ना ही उसे किसी से किसी भी कारण कोई वैर भाव। परंतु दुर्भाग्य से यहाँ हर मनुष्य स्वयं और सर्व के बीच में हिचकोले खा रहा है। अज्ञानतावश यहाँ हर एक ने अपनी ही एक दुनिया बना रखी है। यह तो उसका मेरे व अपने का जो विस्तार है, यह तो उसका जो मेरे मेरे व अपने का जो विस्तार है, वही यहाँ हर एक का अज्ञान। तू भी स्वयं तथा सर्व के बीच में ही हिचकोले खा रहा है। तू भी अपनी तथा अपनों की चिंता में दुबला हुआ जा रहा है। लेकिन तू अपनों की सोच और ऊपर उठ तथा सर्व की सोच, क्योंकि सर्व हित में हमेशा हर एक का हित समाया ही रहता है। अतः तू यह युद्ध मेरे लिए यानी सर्व के लिए कर, पापियों के विनाश हेतु कर, उससे तेरा उद्धार हो जाएगा। मेरा विश्वास कर कि ऐसा करने पर तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा।